नमस्कार दोस्तों, मैं नीलिमा शर्मा प्रार्थना के महत्व में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम आप सभी भक्तों को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको माँ के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की कथा सुनाने वाली हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में माँ शैलपुत्री की जय अवश्य लगे। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है और अखंड ज्योत भी जलाई जाती है। नवरात्रि के पावन पर्व को 9 दिनों तक बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्रि के दौरान माँ के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन माँ के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण माता का नाम शैलपुत्री पड़ा। माता शैलपुत्री का जन्म शैल यानी पत्थर से हुआ, इसलिए इनकी पूजा से जीवन में स्थिरता आती है। माता को उमा, वृषारूढ़ा आदि नामों से भी जाना जाता है। उपनिषदों में माँ शैलपुत्री को हिमवती भी कहा गया है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की कथा का पठन अथवा श्रवण जरूर करना चाहिए। अब जानते हैं माँ शैलपुत्री का स्वरूप। माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। माँ के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प है। यह नंदी नामक बैल पर सवार संपूर्ण हिमालय पर विराजमान है, इसीलिए इनको वृषारूढ़ा और उमा के नाम से भी जाना जाता है। घोर तपस्या करने वाली माँ शैलपुत्री समस्त जीव जंतुओं की रक्षक भी हैं। अब सुनिए माँ शैलपुत्री की कथा। अपने पूर्व जन्म में माँ शैलपुत्री प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रण दिया, किंतु भगवान शिव को उन्होंने इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। देवी सती को जब ये पता चला कि हमारे पिता एक विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तो वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। उन्होंने अपनी ये इच्छा भगवान शिव को बताई। तब भगवान शिव ने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रण दिया है, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी भी प्रकार से उचित नहीं होगा। भगवान शिव के इस उत्तर से देवी सती का मन शांत नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने और वहां जाकर माता बहनों से मिलने की उनकी उत्सुकता किसी भी प्रकार कम न हो सकी और माता सती ने भगवान शिव की बात नहीं मानी और अपने पिता के घर के लिए चल दी। जब सती अपने पिता के घर पहुंची तो सती ने देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम से बात नहीं कर रहा है। केवल उनकी माता ने ही उनको स्नेह से गले लगाया। परिजनों के इस व्यवहार से देवी सती को बहुत दुख हुआ। उन्होंने यह भी देखा कि वहां भगवान शिव के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक शब्द भी कहे। यह सब देखकर सती का हृदय क्रोध व ग्लानि से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शिव की बात ना मानकर और यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। वह अपने पति भगवान शिव के इस अपमान को सहन न कर सकी और उन्होंने अपने शरीर को वहीं यज्ञ में जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दुखद घटना को सुनकर भगवान शिव ने क्रोध में आकर अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ को पूर्णतः विध्वंस करा दिया। माता सती ने अगले जन्म में हिमालय राज की पुत्री के रूप में जन्म लिया और इस बार वह शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। इस जन्म में भी माँ शैलपुत्री का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहां शैलपुत्री का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में यह मान्यता है कि वहां दर्शन मात्र करने से ही भक्तजनों की मनोकामना पूर्ण होती है। कहा तो यह भी जाता है कि नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भी व्यक्ति माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है, उसके वैवाहिक जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। बोलो माता शैलपुत्री की जय।